नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। अब्दुल, ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हारा क्या मतलब है माधवी? मेरा मतलब यह है कि अब्दुल, माधवी ने एक पल रुककर कहा, अब हम ऐसे कब तक छिप छिप कर मिला करेंगे? जब तक तुम्हारा और मेरा सच्चा प्यार है, समझाते हुए अब्दुल बोला। फिर तुम क्यों घबराती हो? मैं घबराती तो नहीं हूँ अब्दुल, मगर इतना कहती हूँ कि अब हमें निकाह कर लेना चाहिए। माधवी ने जब भी प्रस्ताव रखा तब अब्दुल सोचने पर मजबूर हो गया। हाँ, अब्दुल ने माधवी से प्यार किया है, निकाह भी करना चाहता है, मगर इसके लिए उसने अपना मन अभी तक नहीं बनाया है। उसके इरादे कुछ और ही हैं, जो वह माधवी को बताना नहीं चाहता है। उसने माधवी को अपने प्रेम जाल में पूरी तरह से फांस लिया है। अब मौके का इंतज़ार कर रहा है। उसे चुप देकर माधवी फिर बोली, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि हमें अब निकाह कर लेना चाहिए। बताओ, कब करें शादी? तुम तो जानती हो माधवी, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। अंकल ने मुझे पाला पोसा और पढ़ाया, इसलिए वे जैसी अपनी सहमति देंगे हम निकाह कर लेंगे। मगर डैडी मेरे निकाह के लिए जल्दी कर रहे हैं, समझाते हुए माधवी बोली। मैं टालती जा रही हूँ, आखिर कब तक टालूंगी? बस माधवी, अंकल हाँ कर दे तो हम फ़ौरन निकाह कर लेंगे। पता नहीं तुम्हारे अंकल न जाने कब हाँ करेंगे। जब हमने इतने दिन निकाल दिए, थोड़े दिन और निकाल लो। मुझे पक्का यकीन है कि अंकल जल्दी ही हमारे निकाह की सहमति देंगे, कहकर अब्दुल ने विश्वास जताया। मगर माधवी को उसके इस विश्वास पर यकीन नहीं हुआ। यह विश्वास तो अब्दुल उसे पिछले 6-7 महीनों से दे रहा है, मगर हर बार ढाक के 3 पात साबित होते हैं। आखिर लड़की होने के नाते वे कब तक सब्र रखे? माधवी जरा नाराज़गी से बोली, नहीं, तुमने मुझसे प्यार किया है और मैं प्यार में धोखा नहीं खाना चाहती हूँ। आज मैं अपना फैसला सुनना चाहती हूँ कि तुम मुझसे निकाह करोगे या नहीं। देखो माधवी, मैंने तो तुमसे उतना ही प्यार किया है जितना कि तुमने मुझसे किया है, समझाते हुए अब्दुल बोला। मगर तुम मेरे हालात को क्यों नहीं समझ रही हो? मगर मेरे हालात को तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम लड़के हो, मैं एक लड़की हूँ। मुझ पर माँ बाप का कितना दबाव है ये तुम नहीं समझोगे। एक बार फिर माधवी समझाते हुए बोली, कितना परेशान कर रहे वे निकाह के लिए, ये तुम नहीं समझोगे। अपने अब्बा को ज़ोर देकर क्यों नहीं कह देती हो कि मैंने निकाह के लिए लड़का देख लिया है? अब्दुल बोला। बस यही तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? और तुम मेरे हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अब्दुल जरा नाराज़गी से बोला। माधवी ने भी उसी नाराज़गी में जवाब दिया, ठीक है, तुम लड़के होकर डरपोक बनकर रहते हो, तो मैं तो लड़की हूँ, फिर मैं भी तुम्हारे फैसले का इंतज़ार करूँगी, कहकर माधवी चली गई। अब्दुल भी उसे जाते हुए देखता रहा। दोनों का प्यार कब परवान चढ़ा यह उनको अच्छी तरह पता है। वैसे अब्दुल एक बिगड़ा हुआ नौजवान था, जबकि माधवी गरीब परिवार की लड़की। वह अपने अब्बा की इकलौती बेटी थी। उससे 2 छोटे भाई ज़रूर थे। माधवी अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जब लड़की जवान हो जाती है तब अब्बा के लिए चिंता की बात हो जाती है। माधवी के लिए लड़के की तलाश जारी थी। कुछ लड़के मिले, मगर वे दहेज के लालची मिले। माधवी के अब्बा इतना ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते थे। वे चाहते थे कि माधवी का साधारण घर में ब्याह कर दें, जहाँ वह सुख से रह सके, मगर ऐसा लड़का उन्हें कई सालों तक नहीं मिला। माधवी अब्दुल से निकाह करना चाहती थी। वे बिना सोचे समझे उसे अपना दिल दे बैठी थी। इन 6-7 महीनों में वे अब्दुल के बहुत करीब आई, मगर उसे समझ नहीं पाई। उसने उसमें प्यार भी खूब जताया, ज़रूरत की चीज़ें भी उसे खरीद कर दी, मगर इसकी हवा अपने माँ बाप तक को नहीं लगने दी। इसके लिए उसने 2-3 ट्यूशनें भी कर रखी थी, ताकि माँ बाप को यह एहसास हो कि वह ट्यूशन के पैसों से चीज़ें खरीद कर ला रही है। जब भी अब्दुल का फ़ोन आता वह फ़ौरन उससे मिलने चली जाती, तब घंटों बातें करती। निकाह के बाद क्या क्या करना है, सपनों के महल बनाती, मगर कभी कभी वह यह भी सोचती कि यह सब फिल्मों में होता है, असली ज़िंदगी में यह सब नहीं चलता है। मगर जब भी वह उसे निकाह की बात करती, वह अंकल का बहाना बनाकर टाल जाता। आखिर ये अंकल थे कौन? इसका जवाब उसके पास नहीं था।
तभी माधवी को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे बहुत देर से चला आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी था। माधवी ने ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर गुस्से से बोली, आप मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ बेटी, जिस लड़के को तुमने छोड़ा है उसके बारे में क्या जानती हो? उस बूढ़े ने यह सवाल पूछकर चौंका दिया। माधवी पल भर के लिए सोचती रही, यह आदमी कौन है और ये सवाल क्यों पूछ रहा है? कुछ देर तक माधवी को जवाब नहीं दे सकी। तब उस बूढ़े ने फिर पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया बेटी? मगर आप ये क्यों पूछना चाहते हैं बाबा? इसलिए बेटी कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। क्या मतलब है आपका? वह मेरा प्रेमी है और जल्दी हम निकाह करने जा रहे हैं। बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी आड़ में रहकर। वह बूढ़ा आदमी ज़रा खुलकर बोला, जैसे ही तुम वहाँ से चली थी तभी से मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आ रहा हूँ। बेटी, जिस लड़के से तुम निकाह करना चाहती हो वह ठीक नहीं है। यह आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। इस बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती कि हमारे प्यार के बीच दुश्मन बनकर खड़े हो गए? झल्ला पड़ी माधवी। मुझे तो अब्दुल ने बताया है कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। एक अंकल ने उन्हें पाला पोसा और आप उसके बाप बनकर कहाँ से टपक पड़े? माधवी गुस्से से बोली, तुझे कैसे यकीन दिलाऊं बेटी? उस बूढ़े की बात में दर्द था। वह आगे बोला, मगर मैं सच कह रहा हूँ बेटी, अब्दुल मेरा नालायक बेटा है जिसे मैंने अपनी ज़मीन जायदाद से भी कानूनन अलग कर दिया है। मैं तुमसे निकाह नहीं करेगा बेटी, बल्कि निकाह के नाम पर तुम्हें कहीं ले जाकर किसी कोठे पर बेच देगा। सारे गैर कानूनी धंधे वह करता है। अफीम की तस्करी में वह जेल की हवा भी खा चुका है। तुमसे प्यार का नाटक करके तुम्हारे अब्बा को ब्लैकमेल करेगा। जिसे तुम प्यार समझ रही हो वह धोखा है। छोड़ दे उस नालायक का साथ। वही निकाह कर बेटी जहाँ तेरे अब्बा चाहते हैं। एक बार फिर हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि बेटी छोड़ दे उसे। मैं तुझे बर्बादी के रास्ते से बचाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ा रो पड़ा। माधवी को लगा कि कहीं बूढ़ा नाटक तो नहीं कर रहा है। इतने में वह बूढ़ा आगे बोला, बेटी तुझे विश्वास न हो तो घर जाकर सारे सबूत मैं दिखा सकता हूँ। आप मेरे अब्बा समान हैं बाबा, झूठ नहीं बोलेंगे। मगर कहकर माधवी पल भर के लिए रुकी तो वह बूढ़ा बोला, मगर बेटी ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें जानता हूँ। मगर जब मैंने तुमको अपने नालायक बेटे के साथ देखा तो मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ाने का सोच लिया। तभी से मैंने तुम्हारे घर आने की योजना बनाई थी ताकि तुम्हारे माँ बाप को सारी हकीकत बता सकूँ। मेरा विश्वास करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्यार में धोखा खा जाओ। मैंने इसलिए पूछा था कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसे अच्छी तरह परख लिया होगा, मगर तुमने उसका केवल बाहरी रूप देखा है, भीतरी रूप तुम नहीं समझ सकी। मगर तुमने उसका केवल बाहरी रूप देखा है, भीतरी रूप तुम नहीं समझ सकी। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं बाबा? शायद आप मुझे अपनी बहू नहीं बनाना चाहते हैं। आपको भी दहेज वाली बहू चाहिए, इसलिए आप भी मेरे और अब्दुल के बीच दीवार खड़ी करना चाहते हैं। माधवी ने यह सवाल पूछा। तू अच्छे घराने की है, मैं तेरी ज़िंदगी बचाना चाहता हूँ। मेरी बात पर यकीन कर बेटी, जिसके प्यार के जाल में तू उलझी हुई है वह शिकारी एक दिन तुझे बेच देगा। बाबा ने माधवी को बड़ी दुविधा में डाल दिया था। वे उसे अब्दुल के अंधे प्रेम जाल से क्यों निकालना चाहते हैं? वे किसी अनजान आदमी की बातों को क्यों मान ले? उसे चुप देखकर बाबा फिर बोले, क्या सोच रही हो बेटी? मैं आप पर कैसे यकीन कर लूँ कि आप सच कह रहे हैं? कि आपका नाटक भी तो हो सकता है। एक बार माधवी फिर बोली, मैं अब्दुल का दिल नहीं तोड़ सकती हूँ, इसलिए अगर आप मेरे पीछे आएंगे तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। इतना कहकर बुरा सा मुँह बनाकर माधवी चली गई। बूढ़ा चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। कुछ दिनों बाद अब्दुल ने माधवी को ऐसी जगह बुलाया जहाँ से वे भागकर निकाह करेंगे। वह भी अपनी तैयारी से तय जगह पर पहुँच गई। वहाँ अब्दुल किसी दूसरे लड़के के साथ बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। वह चुपचाप आड़ में रहकर सब सुनने लगी। वह लड़का अब्दुल से कह रहा था, माधवी अभी तक नहीं आई, वह अभी आने वाली है। अरे इन 6-7 महीनों में मैंने उसे प्यार करके विश्वास जीता है। अब तो वह आंखें मूंद कर मुझे चाहती है। निकाह के बहाने उसे ले जाकर चंपाबाई के कोठे पर बेच आऊँगा। ठीक है, तुम अपनी योजना में कामयाब रहो, कहकर वह लड़का दीवार फांद कर कूद गया। अब्दुल बेचैनी से माधवी का इंतज़ार करने लगा। अब माधवी अब्दुल की सच्चाई जान चुकी थी। इस समय उसे बाबा का चेहरा याद आ रहा था। बाबा ने जो कुछ कहा था सच था। अब अब्दुल के प्रति उसे नफरत हो गई। अब्दुल बेचैनी से टहल रहा था, मगर वह उससे नज़र बचाकर बाहर निकल गई। वह सचमुच आज अंधे मोड़ से निकल गई थी। तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हुई कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।